नमस्कार। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं उत्तर दिशा में पाए जाने वाले हर तरीके के नकारात्मक या सकारात्मक प्रवेश द्वारों के बारे में। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि आपका प्रवेश द्वार नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ फेसिंग घर है, जो कि बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का है तो बहुत अच्छा है, माल ज्यादा बिकेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है तो ये तो सबसे अच्छा प्रवेश द्वार हो गया। मैं इससे जुड़े सारे मिथ्स को दूर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, और अगर गलत प्रवेश द्वार आपके घर में है तो उसका उपाय कैसे किया जा सकता है, कैसे विभाजन होता है अलग अलग तरीके के प्रवेश द्वारों का, और कैसे 1 से 1.5 फीट लेफ्ट या राइट हो जाने से आपके जीवन में अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को जरूर मिलते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले जब भी किसी घर का वास्तु करते हैं आपको एक मैप जरूर चाहिए होता है। अगर आपके पास मैप नहीं है, टू द स्केल मैप नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से आप जो वास्तु कर रहे हैं वो गलत वास्तु कर रहे हैं। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हाथ से मैप बनाकर काम करते हैं, कुछ वो स्कैनर से लेकर आ जाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के तंत्र मंत्र लेकर आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैप उनके पास नहीं होता, और होता भी है तो गलत मैप होता है। हमेशा टू द स्केल मैप बनवाना है, सेंटर निकलवाना है, फिर देखना है कि आपका गेट कहां पर आता है, किस तरीके से उत्तर दिशा के प्रवेश द्वारों को लोग मानते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, यहां नॉर्थ आता है, तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि ये जो दिशा है ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर आपका प्रवेश द्वार यहां है तो कह देंगे ईशान का है, और अगर आपका प्रवेश द्वार यहां है तो कह देंगे वायु कोण का प्रवेश द्वार आपका है। और कुछ लोग कहेंगे ये बहुत शुभ है, कुछ लोग कहेंगे ये बहुत शुभ है, कुछ लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है, पैसे का कारक है, कुछ लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है, पैसे का कारक है, क्योंकि यहां पर माल बड़ी जल्दी निकलता है, घर में ब्याह शादी बड़ी जल्दी होते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं अलग अलग तरीके की विचारधाराएं। सारी डिटेल में बातचीत हम करेंगे कि आखिर सही प्रवेश द्वार कौन सा होता है, कैसे देखा जाता है और कैसे उसकी गणना करी जाती है। पहले मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बता दूं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी नक्शा जब बनता है उसका प्रवेश द्वार का चयन कैसे होता है। सबसे पहली चीज, सेंटर से ऊपर की ओर एक लाइन, फिर इधर और फिर इधर, ये लाइंस बनी। उसके बाद यहां पर एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन यहां बनी और एक लाइन यहां बनी। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि आपका घर इस तरीके से स्वास्तिक की संरचना से परिपूर्ण होता है, तब जाकर आपको वहां पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार जो सबसे नजदीकी एंट्रेंस होती है या सबसे नजदीकी ऊर्जा स्रोत होता है इस ब्रह्म स्थान के, वो होता है ये। तो जब भी आपका प्रवेश द्वार यहां पर होगा किसी भी दिशा में, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर इसको मैं उत्तर दिशा मानता हूं तो ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा हो गई। तो हर बार इस तरीके से आपके प्रवेश द्वार का चयन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, जितने भी लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट अच्छा है या नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, उनका यहां पर पूर्ण रूप से खंडन हो गया कि प्रवेश द्वार हमेशा यही वाले अच्छे होंगे जो उत्तर दिशा के बिल्कुल नजदीक में, पूर्व के बिल्कुल नजदीक में, दक्षिण के बिल्कुल नजदीक में या पश्चिम के बिल्कुल नजदीक में पाए जाएंगे, जिसको आप तीसरा या चौथा पद कहते हो, थर्ड या फोर्थ डिवीजन ऑफ नॉर्थ, यानी कि N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4, इस तरीके के प्रवेश द्वार। लेकिन ये कब देखे जा सकते हैं? आपने सीधा एक नक्शा उठाया, सीधा एक घर में गए, सेंटर लेकर आपने वहां पर खड़े हो गए, उत्तर दिशा देखी, आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले टू द स्केल मैप बनाना होगा, फिर देखना होगा कि पद कौन सा आ रहा है और किस तरीके के परिणाम है। मैं आपको यह जानकर हैरानी होगी, N2 बहुत बुरा है, N3 बहुत अच्छा है, जबकि अगर आप कंपास से देखोगे तो आपको यह समझ में ही नहीं आएगा। अगर आज तक आपके घर में कोई वास्तु कंसल्टेंट आया है जो कंपास लेकर घर के सेंटर में खड़ा हो गया और उसने आपका वास्तु किया है, तो ये समझ लेना ना उसको वास्तु की कोई नॉलेज थी, बल्कि वो आपसे किसी भी तरीके का, एक तरीके का धोखा ही करके आपके साथ गया है। मैप होना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। बिना मैप के किया गया वास्तु बिना एक्सरे से हड्डी जोड़े जैसा डॉक्टर का काम है। अगर कोई डॉक्टर आपको बुला के बिना एक्सरे के, बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी चीज के सीधा दवाई या इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देगा, सेम वही तरीका है अगर कोई बिना मैप के आपके घर का वास्तु कर रहा है। एंगुलर डिवीजन मेथड से आपने विभाजित किया, फिर ये जो दिशाएं हैं ये बन गई N1 से लेकर N8, यानी कि उत्तर दिशा के 8 विभाजन। तीसरा और चौथा विभाजन अच्छा है, लेकिन अगर N1 है तो मुझे क्या करना है, क्या उपाय करने हैं?
N8 है तो मुझे क्या उपाय करने हैं, किस तरीके का विभाजन करना है। अगर मुझे N3 N4 नहीं मिल रहा तो मुझे उपाय क्या करने हैं, और अगर N1 N2 है तो क्या करूं, मैंने तो बना लिया। ज्यादातर लोगों के घर तो N8 के बना दिए गए, E1 के बना दिए गए, ये कह के कि ये नॉर्थ ईस्ट है। कुछ लोगों ने नॉर्थ वेस्ट के बना लिए कि ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं कि आपके साथ होगा क्या, समझने की कोशिश करिए। अगर आपका प्रवेश द्वार टू द स्केल मैप बनने के बाद N1 का है तो ये इस तरीके के परिणाम देगा कि आपकी किसी ना किसी तरीके से आप किसी को नुकसान दोगे, कोई आपको नुकसान देगा। आपकी पड़ोसी से लड़ाई होना, जबरदस्ती के झगड़े होना, चलते फिरते कहीं पर गाड़ी लग जाना, केस बन जाना, जबरदस्ती की लड़ाई झगड़े कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस तरीके के सिनेरियो बन जाएंगे और आप उसको कभी नहीं संभाल पाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा। अगर N1 का यानी नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण का प्रवेश द्वार अगर आपका है तो टू द स्केल मैप बनने के बाद। अगर N2 है तो ये आपको इतनी जेलसी दे देता है, या लोगों को आपके प्रति इतनी जेलसी दे देता है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, भाई भाई से ईर्ष्या करने लगता है, और इतना हो जाता है कि आपके पड़ोसी जबरदस्ती आपसे लड़ाई करने लगते हैं। आपको कहीं बुलाते नहीं, आप उनको कहीं नहीं बुलाते, अकेलापन महसूस करते हो और जबरदस्ती की जलन। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास ऐसा है क्या कि लोग मुझे जलन कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रवेश द्वार के कारण होता है, जिसको लोग अच्छा मान लेते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि ये सब तो दुनिया की उतार चढ़ाव है जी, होगा ही होगा, क्या करें। लेकिन अगर N2 का प्रवेश द्वार है तो ये बहुत ही बुरा प्रवेश द्वार कहलाया जाएगा। N3 N4 कहां पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है, एंसेस्ट्रल्स गेन देता है, मतलब इस तरीके के गेन्स जो आपके एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको मिलने वाले हैं, इस तरीके का पैसा, इस तरीके की प्राप्ति देता है। और N4 आपको इस तरीके की प्राप्ति देता है कि आपके घर में कर्म करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, पुराने जमाने में क्योंकि मेल था तो मेल लिखा गया, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं और वो गलत संगति को प्राप्त नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही सोच सकता है। तो अगर आपका इस तरीके से घर बना हुआ है, यहां उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो बिल्कुल इसके लेफ्ट में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, N3 N4 पाया जाता है। अगर टू द स्केल मैप बनने के बाद आपके पास N3 N4 है, या अगर आपने घर लिया है और कोई गधा आपको ये आकर कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का ग्रेड ज्यादा अच्छा होता है, तो समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हमें तो N3 N4 का गेट चाहिए। N4 लॉर्ड्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन द फ्यूचर, आपके व्यापार को संभालने के लिए नेक्स्ट जनरेशन से भी कोई ना कोई होगा। एक जमाने में मेल होते थे, तो अब आपकी बच्चियां भी हो सकती हैं, और किसी ना किसी तरीके से पैसा जरूर आएगा, वो भी पॉजिटिव माध्यम से। ये है N3 N4 N5। अब ये अच्छी भी और बुरी भी है। ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद रिलीजियस थॉट, ये बड़ी अच्छी विचित्र सी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि हमारा तो उत्तर दिशा का है जी, आपकी वीडियो सुनी थी, किसी और की वीडियो सुनी थी, अब इसमें क्या गलत हो गया। उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार अगर उत्तर यानी कि नॉर्थ यहां के इस तरफ आ गया, N5 में आ गया, तो ये ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन आपके विचार इतने रिलीजियस कर देगा कि आप कर्महीनता को प्राप्त हो जाओगे। आपके दिमाग में हमेशा ऐसा रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ करवाने वाला ईश्वर है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन आप कर्म करना भूल जाओगे। सिर्फ इसका इतना सा ही नुकसान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बच्चा है जो अच्छा पढ़ने में था, सब कुछ था, एकदम से आगे बढ़ रहा था और एकदम से उसको ब्रेक लग गए और वो कहता है नहीं जी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं, जो आना था वो आ गया, अब हम सब कुछ त्यागेंगे, अगर इस तरीके के विचार है तो देखना उत्तर दिशा में कोई ना कोई दिक्कत होगी और N5 वाले प्रवेश द्वार के होने के चांसेस जरूर होंगे, तो इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। N6 अगर है तो इस तरीके का बिहेवियर कर देता है परिवार वालों का, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। मैं ऐसे अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब गवा दिया किसी चीज को भी सीरियस ना लेकर। और मजे की बात यह, उनके घर वाले ये कहते रह गए हमारा तो नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार था। क्यों मानते गए इस चीज को नॉर्थ ईस्ट? वो अभी देखिए, इसके बाद उत्तर के बाद कहीं पर भी गेट आएगा वो कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट है, ईशान है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, इन्होंने किसी भी चीज को सीरियस लेना ही छोड़ दिया और हमेशा वेलेपन की तरफ निकल गए, फ्रीनेस की तरफ निकल गए। आराम से पड़े हैं जी, कोई काम नहीं करते, आलस को प्राप्त होने स्टार्ट हो गए और उनके बिहेवियर को खराब करना शुरू कर दिया।
ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। और अगर N7 है का प्रवेश द्वार है तो जितने भी आपके फैमिली ट्रेडिशन है, पुराने जमाने में सिर्फ गर्ल्स को कहा गया कि गर्ल्स जो होती हैं, घर की बच्चियां होती हैं, वो डिफरेंट तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं जो आपके नहीं हैं। लेकिन हकीकत में आपके घर के बच्चे कोई भी हो, वो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते, वो अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाते हैं। तो पुराने जमाने में सिर्फ शादी एक तरीके का ऐसा पॉइंट था जहां पर विद्वत्ता देखी जाती थी। अब हर चीज में, घर में 24 घंटे कलेश। फिर लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारा घर तो बड़ा वास्तु स्पीशियस है, इस देश के बड़े समृद्ध वास्तु कंसल्टेंट आए थे, घर के सेंटर में कंपास लेकर खड़े हो गए थे और देखकर कहते आपका गेट ईशान का है, खूब पैसा आएगा, इसको खुला रखो, इसमें पानी लगाओ। मैंने अभी अभी एक व्यक्ति की वीडियो देखी, वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, वो अच्छे एक इन्फ्लुएंसर है। हमारे घर का प्रवेश द्वार नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बड़ा अच्छा होता है, हमने फाउंटेन लगा लिया। पता नहीं किसने सलाह दी है। N6, N7, N8 ये बिल्कुल अच्छे प्रवेश द्वार नहीं है, ये लगभग नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अगर N7 का प्रवेश द्वार है तो बच्चे माँ बाप के विरुद्ध चलने लगते हैं, खराब करने लगते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसके कारण मां बाप हमेशा रोते हुए पाओगे। जिनके घर का प्रवेश द्वार N6, N7 का है ना, आप इनके घर की महिलाओं को हमेशा रोता हुआ पाओगे, हमेशा। और यही समस्या है, किसी ना किसी बात पर मेरे बच्चे नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमेशा रोता हुआ पाओगे। और N8 का अगर प्रवेश द्वार है, जिसको इतना ज्यादा कह दिया गया ईशान 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 का प्रवेश द्वार, ईशान के प्रवेश द्वार अगर हकीकत से मैप के अनुसार भी बना रखे हैं, कोना भी फिक्स है, सब कुछ सही है, N8 और E1 का प्रवेश द्वार अगर आपका आ जाता है तो ये बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में आदमी कर्जे लेता है, 10-10 क्रेडिट कार्ड बनवा लेगा, जबरदस्ती बैंक की लिमिट ले लेगा, खर्चा कर देगा। और लोग पता है क्या कहते हैं, हाल ही में अपने एक क्लाइंट के घर पे गया, उन्होंने बोला कि भाई साहब जबरदस्ती का कर्जा लेते हैं, जबरदस्ती का कर्जा, जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी का कर्जा ले लिया, इसका उसका। ये जबरदस्ती का जो कर्जा है ये N8 का है। मैं ये नहीं कह रहा ये आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन आप अपने बच्चों को कुछ देकर जाओगे तो वो होगा कर्जा। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की पड़ी है तो उसके पीछे पैसा भी लोन ले रखा है, वो भी 1 करोड़ का ही ले रखा है, कोई मतलब ही नहीं बचा इस बात का। कभी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करी तो और लोन ले लिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है नकारात्मक प्रवेश द्वार की। और ज्यादातर दुनिया क्या कहती है, भाई साहब हमारा घर वास्तु स्पीशियस है, साउथ फेसिंग घर बड़ा अच्छा होता है, साउथ फेसिंग घर बड़ा बुरा होता है। अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में भी गलत है तो ये तो दक्षिण से भी बहुत बुरा हो जाएगा। आप खुद देखिए ना, ऐसा कौन सा परिवार है जिसके घर में अगर नकारात्मक प्रवेश द्वार हो, माँ बाप से लड़ाई होती हो, माँ 24 घंटे रोती हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, जबरदस्ती का कलेश पड़ोसी से हो जाए, आपके लीगल इश्यूज होने लगे, तो किसको ये घर पसंद है? और फिर शिकायत क्या आती है, वास्तुशास्त्र जी काम नहीं करता, हमने तो अपने शहर के सबसे अच्छे वास्तु वाले से वास्तु करवाया था। फटे हाल वो वास्तु वाला और फटे हाल वैसे वास्तु के जो गूगल पर देखकर कहा कि नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है। अगर आपका प्रवेश द्वार यहां है तो अच्छा है, इसके सिवा उपाय करे जाने चाहिए। क्या उपाय है? छोटा सा उपाय, उत्तर दिशा में अगर आपका प्रवेश द्वार बना हुआ है तो वहां चौखट पर जो नीचे दहलीज होती है, वहां नीले रंग की टेप, ब्लू कलर की टेप 4 इंच की गेट पे, दहलीज पे लगा देनी होती है। इससे यह नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसी सीरीज में बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगे हैं कि जी टेप से कोई उपाय नहीं होता। मैं हर बार बोलता हूं, नए नए गधे नए नए रूप बदल के बाजार में आते हैं। हजारों केसेस ऑन रिकॉर्ड वीडियोस के माध्यम से भी और अलग अलग फाइल्स के माध्यम से भी 100, 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनियों के लिए मैं काम कर चुका हूं इन्हीं उपायों को करवाकर। ये सारी चीजों को मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप भी किसी ऐसे बेवकूफ के हाथों भटक ना जाओ जो ये चाहता है कि सारे उपाय उसको पता है, आप उसी को घर बुलाओ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप वीडियोस देखकर भी अपने घर को सुरक्षित कर सकते हो। मेरा काम तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके फैक्ट्री, जिनके बंगले या जिनके बड़े बिजनेस को टर्न अराउंड करना है एडवांस वास्तु या एस्ट्रो वास्तु का प्रयोग करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 2, 2.5, 3 हजार रुपए का नक्शा बनवाओ और सारे के सारे उपाय करो। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आया हो
तो ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।